हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल देवरा क्लासेस में। मेरा नाम उदित कुमार देवरा और मैं पढ़ाता हूं आप लोगों को फिजिक्स। और जैसे कि आज हमारा टॉपिक का नाम है, हम बात करने जा रहे हैं कि आप अपने बोर्ड एग्जाम में 65 प्लस मार्क्स कैसे ला सकते हैं फिजिक्स के अंदर, फिजिक्स के पेपर में। तो जहां तक सवाल है बोर्ड्स का, तो आप सब लोगों को पता है, जो बच्चे 12th क्लास में पढ़ रहे हैं, कि मोस्ट इम्पोर्टेंटली जहां तक मुझे उम्मीद है फरवरी में हमारा बोर्ड एग्जाम होगा। तो अगर उसको मान के चलें तो अराउंड 5 and 5.5 months, 5 साढ़े 5 महीने आपके पास रिमेनिंग है। तो इन 5 साढ़े 5 महीनों में हम कैसे पढ़ें कि जो हमारा बोर्ड का एक पेपर होगा उसमें हम 65 प्लस मार्क्स ला सकते हैं। आज हम इसी पे बात करने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंटली। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि आपका 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है और 70 मार्क्स का एग्जाम होता है बोर्ड का। तो 70 मार्क्स में 65 प्लस मार्क्स कैसे ला सकते हैं उस पर बात करते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो बच्चों सबसे बड़ी बात है कि आप जो पढ़ रहे हैं फिजिक्स में, जो आप तैयारी कर रहे हैं, चैप्टर वाइज चैप्टर, एक एक चैप्टर करके सारे चैप्टर आप तैयार कीजिए। चैप्टर नंबर 1 से लेकर के फर्स्ट बुक के सारे चैप्टर, चैप्टर नंबर सेकंड बुक में चैप्टर नंबर 1 से लेकर के सारे क्वेश्चन, तो जितने भी आपके चैप्टर्स हैं सारे चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं थोरोली। उसमें आपको अपनी डेफिनेशंस पढ़नी है, आपको डेरिवेशंस पढ़ने हैं, आपको न्यूमेरिकल्स लगाने हैं। बात ये आती है कि सर ये तो एक नॉर्मल सी चीज है, आप इसमें क्या बता रहे हो। तो देखो, हम क्या बताना चाह रहे हैं, इसमें कुछ पॉइंट्स है, टोटल 5 पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं। पहला पॉइंट्स है, जो आपकी स्टडी है वो थोरोली होनी चाहिए। थोरोली का मीनिंग ये है कि जब आप पढ़ रहे हैं, मान लिया आपने चैप्टर नंबर 1 उठाया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 12th क्लास में, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कितने टॉपिक्स हैं, सारे के सारे टॉपिक्स। पहली चीज ये है कि आपको एनसीईआरटी को फॉलो करना है। एनसीईआरटी का जो सिलेबस है, आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स उठाना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या क्या टॉपिक्स है उनके बारे में बिल्कुल थोरोली पढ़ना, सारे डेरिवेशंस करने हैं। तो वो तो होगी स्टडी। जब आपने एक चैप्टर तैयार कर लिया, उस चैप्टर के बाद उस चैप्टर का रिवीजन, हाथ के हाथ उसका रिवीजन भी होना है। हाथ के हाथ का मतलब ये है कि जैसे मान लिया आपने इस वीक में एक चैप्टर तैयार किया, उस चैप्टर का रिवीजन भी आपको इसी वीक में करना है। अब बच्चे कहेंगे सर अभी तो तैयार किया, अभी रिवीजन का क्या मतलब। रिवीजन का बेटा बहुत बड़ा योगदान है इसमें, क्योंकि जैसे ही आप एक बार स्टडी करोगे, आपने उसके डेफिनेशंस पढ़ी, उसके डेरिवेशंस पढ़े, उसके न्यूमेरिकल्स लगा लिए, लगाने के बाद आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ ये चैप्टर मेरा तैयार है। उसके तुरंत बाद आपको रिवीजन करना। पर रिवीजन कैसे करना, ये नहीं कि सारी चीजें पढ़ते, रिवीजन ऐसे करना है कि आपको जो उसके क्वेश्चंस है वो लगा के देखने, न्यूमेरिकल्स लगा के देखने, डेरिवेशन खुद से करके देखने। मैं आजकल बच्चों में देख रहा हूं एक बहुत ही बड़ी चीज जो बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मेरे पास ही पढ़ने आते हैं हमारी देवर क्लासेस में, कि उनको आती हैं चीजें पर उनकी राइटिंग स्किल्स अच्छी नहीं है। तो बेटा, एग्जाम में नंबर लाने के लिए राइटिंग स्किल्स भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो आप जो भी चीज पढ़ रहे हो, जो भी चीज आप लिख रहे हो, उसको लिख लिख करके देखना बहुत जरूरी है। आपने डेरिवेशन करके देखना, न्यूमेरिकल करके देखना, जो आप थ्योरी पढ़ो थ्योरी को भी लिख करके देखना। तो फर्स्ट चीज है स्टडी, सेकंड चीज है रिवीजन, एंड थर्ड वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल, अब न्यूमेरिकल से मतलब है हर चैप्टर के आप न्यूमेरिकल्स करोगे, एनसीईआरटी के बुक्स के क्वेश्चंस उठाओगे, जो आपके मार्केट में बहुत सारे सॉल्व पेपर्स हैं उनके न्यूमेरिकल्स आप उठा सकते हो, वो क्वेश्चंस आप कर सकते हो। न्यूमेरिकल्स में बहुत सारे बच्चों के साथ प्रॉब्लम आती है कि न्यूमेरिकल्स उनको आते हैं बट उनको कैलकुलेशन में दिक्कत है, उनको उसकी थीम समझने में दिक्कत है। सबसे पहले आपको न्यूमेरिकल समझना है कि बेटा न्यूमेरिकल आया है, इस न्यूमेरिकल में हमें क्या दिया है, क्या हमें निकालना, ये समझना बहुत जरूरी है। और वो सिर्फ एक ही चीज से हो सकते हैं, वो इसके न्यूमेरिकल बार बार करने से। जितनी बार आप न्यूमेरिकल लोगे, और एक तरह के न्यूमेरिकल नहीं, तो बच्चे करते एक तरह के उठा लिए 10 क्वेश्चन भी नहीं, एक तरह का एक न्यूमेरिकल करो, फिर दूसरे करो, फिर तीसरे। जितनी वेरिएशन आप लाओगे न्यूमेरिकल में, वेरिएशन होना बहुत जरूरी है। जितना वेरिएशन आप लाओगे उतना ही फायदेमंद रहेगा आपके लिए, आपकी तैयारी के लिए। आप जो भी जिस भी मोड से पढ़ रहे हो, चाहे ऑफलाइन मोड, ऑनलाइन मोड, कोचिंग, स्कूल, जहां से भी पढ़ रहे हो, जितना वेरिएशन होगा उतना आपके लिए फायदेमंद है। फोर्थ, और जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, वो है हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, पीवाईक्यूज। हाँ बेटा, पीवाईक्यूज करना बहुत जरूरी है। आपने थ्योरी पढ़ ली, आपने डेरिवेशन लगा लिए, आपने न्यूमेरिकल कर लिए, लेकिन अगर आपको ये नहीं पता कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, तो एक ये बहुत बड़ा ड्राइवअप हो जाएगा आपकी तैयारी में। तो आपको
अब ये आपके ऊपर है कि आप चैप्टर वाइज करना चाहते हो कि पूरा का पूरा पेपर सॉल्व करना चाहते हो। पर मैं तो आपको यही सलाह दूंगा कि आप जैसे एक चैप्टर करो, उस चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कौन से हैं लास्ट 5 इयर्स में, 10 इयर्स में, वो सारे के सारे क्वेश्चंस आप उसको लगा कर देखो। मेहनत तो करनी पड़ेगी, बिना मेहनत किए तो नहीं आएंगे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको खुद से लगाने हैं। खुद से लगाने का मतलब ये कि अगर थ्योरी आई है थ्योरी लिखनी है, डेरिवेशन आया तो डेरिवेशन करना है, न्यूमेरिकल है तो उसको सॉल्व करना है, तब जाकर के उसका आंसर चेक करना है। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस एक ऐसी चीज है, आप इसको जितना करेंगे जितना करेंगे जितना करेंगे उतना ही आप अपने मार्क्स को इंप्रूव करते जाएंगे। अब चाहे वो थ्योरी की बात हो, जब आप पढ़ रहे हैं तब प्रैक्टिस करनी, जब रिवीजन कर रहे हैं, चाहे न्यूमेरिकल हो, थ्योरी और डेरिवेशन, तब प्रैक्टिस करनी। न्यूमेरिकल में तो प्रैक्टिस करनी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जितनी प्रैक्टिस करेंगे, तो कुल मिलाकर के तैयार हो जाइए, लग जाइए, पूरी की पूरी उसको आपको करना ही करना। जितना आप करेंगे उतना ही आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने में फायदा होगा। जितना आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इजीली लगा पाएंगे उतना ही आप वहां से मार्क्स ऑब्टेन कर पाएंगे। तो ये तो थे देखो आपको 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के थ्रू आप नंबर को अपना गेन कर सकते हैं। आप अपना टारगेट बनाइए कि मैं 65 नंबर का टारगेट है और इस 65 नंबर के टारगेट में मेरे को ऑब्टेन करना है। तो ये पांचों चीजें आपको बनानी है, स्टडी, रिवीजन, न्यूमेरिकल, पीवाईक्यू एंड प्रैक्टिस। ये तो बार बार करनी है। इसके बाद जो छठा पॉइंट है, बट छठा पॉइंट मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया। आप कहोगे सर इसमें इंक्लूड क्यों नहीं किया? छठा पॉइंट इसमें इंक्लूड इसलिए नहीं किया कि छठा पॉइंट आपके एग्जाम से रिलेटेड है। एग्जाम में आपके देखो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं। अब वहां पे जब आप क्वेश्चन पेपर देने जाओगे तो वहां पे हर एक क्वेश्चन के आगे नंबर इंडिकेट होते हैं कि ये बेटा ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, ये 2 नंबर का है, ये 3 नंबर का है, ये 5 नंबर का, जितने के भी हैं वो सबके आगे लिखा हुआ होता है। बच्चों के साथ सबसे बड़ी मिस्टेक क्या होती है? वो क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन उनको आता है, लिखना शुरू कर, जितना उनको आता है उन्होंने लिख दिया। वो कभी ये नहीं देखते कि नंबर कितने का पूछा गया। अब मान लिया 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया, उनको आता है बहुत सारा, वो आधा पेज उसका लिख दी, तो बेटा नंबर तो एक ही मिलेगा क्योंकि मैक्सिमम 1 नंबर का क्वेश्चन है। मैक्सिमम मार्क्स का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, देखो अगर आपका 1 नंबर का क्वेश्चन आता है तो आपको 1 से 2 लाइन लिखनी उसमें सफिशियंट है। जो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उसमें तो सिर्फ आंसर लिखना है, जो भी उसमें दिया हुआ ऑप्शन में आप आंसर लिख दीजिए, वो आपका पूरे पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है 1 नंबर के, उसमें आप 1 से 2 लाइन लिख दीजिए, मोर देन सफिशियंट होती है आपके आंसर को फुलफिल करने के लिए, उसमें आपको पूरे मार्क्स मिल जाए। जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन में मान लिया कोई डेफिनेशन पूछी गई है, या कोई छोटा मोटा न्यूमेरिकल दिया गया है, या कोई छोटा सा डेरिवेशन पूछा गया है, तो आपको 4 से 5 6 लाइन आप लिख सकते हैं। 5 से 6 लाइन का आप एवरेज मान के चलिए, 5 से 6, एक ऊपर एक नीचे कोई फर्क नहीं पड़ता, 5 से 6 लाइन आप उसमें लिख दीजिए। आप इसमें लिखेंगे आपको पूरे 2 में 2 मार्क्स मिलेंगे। अब बच्चे कहेंगे सर मान लिया कोई डेफिनेशन पूछेगी, मान लिया इलेक्ट्रिक करंट की पूछेगी, इसमें तो 5 6 लाइन है ही नहीं। नहीं है, ठीक है, आप 2 लाइन में डेफिनेशन लिखिए, नीचे उसकी यूनिट लिखिए, उसका फॉर्मूला लिखिए, 5 से 6 लाइन अपना आप बढ़ जाएंगे। पहले आप इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन लिखें, नीचे लिखिए इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं, आई को ऐसा यूनिट ये होती है, आई का फॉर्मूला ये होता है, 5 लाइन हो गई, ये लिखने का तरीका होता है। वैसे लिखे 2 नंबर मिलेंगे, आप उसको 2 लाइन में लिख के छोड़ेंगे, 1 नंबर देकर के एग्जाम में आगे निकल जाएंगे। फिर बात करते हैं अगर मान लिया 3 नंबर का क्वेश्चन आता, तो बेटा 3 नंबर क्वेश्चन जो आपकी आंसर शीट मिलेगी बोर्ड की, उसका हाफ पेज आपको भरना पड़ेगा, क्योंकि 3 नंबर क्वेश्चन ऐसा आएगा उसमें हो सकता है कोई छोटा मोटा डायग्राम भी आपको रिप्रेजेंट करना हो, उस डायग्राम को आप अच्छे से रिप्रेजेंट करिए। डायग्राम जरूरी नहीं है कि आप पेंसिल और स्केल से बनाएं, आप पेन से भी बना सकते हैं, पर उसकी नेम नोमेनक्लेचर, उसकी नेमिंग बहुत सही होनी चाहिए। नेमिंग पे ही मेन इंपॉर्टेंस है, डायग्राम की सुंदरता पे नंबर नहीं मिलते। आप सुंदर बनाते बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप पेन से खींच देते हैं, रफ डायग्राम बनाते हैं, इट्स ओके, आप उसका जो नेमिंग है वो अच्छे से करिए। अगर आप नेमिंग अच्छे से करेंगे तो फिर वो एक बहुत अच्छा आपका डायग्राम होगा और आपको 3 से 3 मार्क्स पूरे मिल जाएंगे। लेकिन आपको अगर 3 नंबर क्वेश्चन है तो हाफ पेज लिखना पड़ेगा, ठीक। फिर बात आती है लॉन्ग क्वेश्चन की। लॉन्ग क्वेश्चन मेनली आपके 5 नंबर के आते हैं, 5 से ज्यादा के भी आ सकते हैं, लेकिन 5 नंबर के आते नहीं। तो ये जो 5 नंबर के क्वेश्चन है, इन 5 नंबर के क्वेश्चन के लिए आपको फुल पेज लिखना पड़ेगा। अब बच्चे कहेंगे सर फिजिक्स में जरूरी नहीं कि फुल पेज ही आप लिख पाए, सही बात है भाई, ये कोई वैसा सब्जेक्ट तो है नहीं आप इसमें कुछ भी लिखेंगे, जो टू द पॉइंट बात है वही लिखेंगे। तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल
फुल पेज का मतलब पूरी एक लाइन ही बननी है, आप उसका 75% लिख सकते हैं, पूरा लिख सकते हैं, मतलब अराउंड एक पेज में एक ही क्वेश्चन करना है। अगर बीच की नीचे की जगह छूट जाती है तो उसको छोड़ दीजिए, नीचे 4-5 लाइन छूट जाती है कोई दिक्कत नहीं, आप उतना ही लिखिए, आपको उसमें मार्क्स मिलेंगे। 5 नंबर के क्वेश्चन में अगर उसमें कोई डायग्राम है या कोई भी रिप्रेजेंटेशन है तो वो आपको जरूर दिखानी पड़ेगी। अगर आप उसको नहीं दिखाते हैं तो आपको मार्क्स कभी भी पूरे नहीं मिलेंगे। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं, अगर आप इन सब बातों का ध्यान रखते हैं तो मैं गारंटी दे सकता हूं कि आप 65 प्लस मार्क्स पा सकते हैं बोर्ड के एग्जाम में, फिजिक्स के पेपर में। और इस तरह की और बहुत सारी बातों को जानने के लिए, समझने के लिए, देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल का नाम है देवरा क्लासेस। मैं यहाँ पे बैचेस भी पढ़ा रहा हूँ, आप ऑनलाइन बैचेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद।